अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है वो हमारा ट्यूटोरियल वो इवेंट्स का ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को बताया था कि इवेंट्स जो है वो क्या होते हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था कि इवेंट्स जो है वो किस तरह फंक्शन करते हैं, किस तरह हम लोग डेलीगेट्स यूज करते हैं उन इवेंट्स को रजिस्टर करवाने के लिए और फाइल करवाने के लिए, और पब्लिशर क्लासेस क्या होती हैं और हमारे पास लिस्टर क्लासेस क्या होती हैं, और इस सब में जो है वो डेलीगेट का क्या रोल होता है हम लोगों ने ये भी देखा था। और बहुत इन डिटेल हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरह हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशंस और एनोनिमस मेथड्स को जो है वो यूज करके अपने लिसनर क्लासेस में जो है वो इवेंट रजिस्टर फंक्शन रजिस्टर करवाते हैं किसी इवेंट के अगेंस्ट। तो आज की जो हमारी एग्जांपल है पहली, वो इवेंट अरे लिस्ट की एग्जांपल, वो सिंपल एग्जांपल उसी तरह की है कि जब भी जो है अरे लिस्ट में कोई डाटा ऐड हो तो हम लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर हमें जरूरत है इस नोटिफिकेशन पे कोई एक्शन परफॉर्म करने की तो हम इसके अगेंस्ट जो है कोई फंक्शन जो है वो रजिस्टर करवा सके। अरेलिस्ट की जो है वो बिल्ट इन क्लास ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करती। वो हम लोगों को नहीं बताती कि अगर जो है कोई हमारे अंदर अरेलिस्ट के अंदर जो है वो कोई ऐड हुआ है तो हम लोग को नोटिफाई नहीं करती। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है अरेलिस्ट की क्लास से जो है इनहेरिट करेंगे और ये फंक्शनैलिटी जो है हम लोग खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिक जो है हमारा यहाँ पे आइडिया यही है कि हम लोगों ने एक अरे लिस्ट बनानी है, और जब भी उसमें डाटा ऐड हो तो हम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि हम लोग जो है कोई और काम जो है उसके अगेंस्ट कर सके। तो इसमें भी जो है हम लोगों को वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिस तरह जो है हम लोगों ने पहले एक इवेंट का किया था। तो सबसे पहले जो है मैं एक डेलीगेट बनाऊंगी, और वो डेलीगेट क्या करेगा, वो डेलीगेट जो है वो यूज होगा इवेंट को डिफाइन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले जो है वो डेलीगेट बनाती हूँ। जी, तो मेरा डेलीगेट बन गया है। ये डेलीगेट जो है माई इवेंट हैंडलर के नाम से ये मैंने बनाया है, जो कि यूज होगा मेरे इवेंट को जो है वो डिफाइन करने के लिए। तो पहला काम जो है अब हम लोगों ने कर लिया है। अब जो है मैं पब्लिशर क्लास बनाऊंगी। मेरी पब्लिशर क्लास कौन सी क्लास है, मेरी क्लास वो क्लास पब्लिशर क्लास वो क्लास है जो कि मेरे इवेंट को जो है वो फाइल करेगी। इस क्लास के अंदर जो है मुझे एक इवेंट बनाना पड़ेगा और एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा जो कि इस इवेंट को फाइल करेगा। और जब इवेंट फाइल होगा तो हम लोगों की जो है नोटिफिकेशन जो है वो लिसनर क्लासेस को चली जाएंगी। तो अब सबसे पहले मैं एक पब्लिशर क्लास बनाती हूँ। जी, तो मैंने जो है एक पब्लिशर क्लास बना ली है माय अरेलिस्ट के नाम से, और इसको जो है मैंने एक्सटेंड करवाया अरेलिस्ट की बेस क्लास से। मैंने आप लोगों को बताया था कि अरेलिस्ट की बेस क्लास जो है हम लोग को ये फंक्शनलिटी तो प्रोवाइड करती है कि हम लोग जो है कोई भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट जो है अपनी अरेलिस्ट में ऐड कर सके। ऐड डिलीशन की फंक्शनलिटी जो है प्रोवाइड करती है, लेकिन ये नहीं प्रोवाइड करती कि जब भी हमारी जो है अरेलिस्ट में कोई फंक्शन ऐड हो तो उसके अगेंस्ट जो है हमें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उस काम के लिए जो है हम लोग इसको जो है अपनी एक माय अरेलिस्ट की क्लास जो है हम लोग वो बना रहे हैं। और अब इसमें जो है मैं क्या करूंगी, सबसे पहला काम मैं जो है एक इवेंट डिफाइन करूंगी इस डेलीगेट के थ्रू। और दूसरा काम जो है मैं ये करूंगी, मैं एक फंक्शन लिखूंगी जो कि उस इवेंट को जो है फाइल करेगा। तो सबसे पहले जो है मैं एक इवेंट डिफाइन करती हूँ। जी, तो पब्लिक इवेंट माय इवेंट हैंडलर एडिट के नाम से जो है मैंने अपना इवेंट जो है वो डिफाइन कर दिया है। अब जो है मुझे इसमें मेथड्स बनाने पड़ेंगे, मेथड बनाना पड़ेगा जो कि मेरे इस इवेंट को जो है फाइल कर देगा, और नोटिफिकेशन जो है वो सारे लिसनर क्लासेस को जो है वो चली जाएगी, और वो अपने जो है इस इवेंट के अगेंस्ट जो है अपना कोई ना कोई फंक्शन जो है वो चला देंगे। तो उस काम के लिए जो है मुझे एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, और सबसे पहले मैं मेथड डिफाइन करती हूँ। जी, तो ये मेरा मेथड जो है ऑन एडिट, ये वो मेथड है जो कि मैं यूज कर रही हूँ हमारा इवेंट को जो है वो फाइल करने के लिए। इसमें जो है आप देख सकते हैं वॉइड ऑन एडिट में जो है मैंने अपना इवेंट जो है वो फाइल कर दिया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग अरे लिस्ट में ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि जब भी अरे लिस्ट में कोई जो है वो डाटा ऐड हो तो उसके अगेंस्ट जो है हम लोग को नोटिफिकेशन चली जाए। अब हमारा नोटिफिकेशन वाला काम तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम लोगों का जो है लिस्ट में अरे लिस्ट में ऐड होने वाला काम जो है अभी तक नहीं हो रहा। तो उसके लिए जो है मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, ऐड का फंक्शन, जो कि अरे लिस्ट का ही बेसिक फंक्शन है, और हम लोग उसको ओवरराइड करेंगे ताकि हमारा जो है वो डाटा भी ऐड हो। तो ये जो है मैंने ऐड का मेथड एक बनाया है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें सबसे पहले जो है मैं ऑन एडिट का मेथड कॉल कर रही हूँ। ऑन एडिट का मेथड मेरा वो वाला मेथड है जो कि इवेंट जो है मेरा वो फायर कर रहा है। और दूसरा काम जो है मैं इसका बेस वाला जो है इसकी सुपर क्लास यानी अरेलिस्ट का जो है वो मेथड ऐड का वो जो है मैं कॉल कर रही हूँ। यानी ऐड का मेथड जो है ये हमारे अरेलिस्ट का मेथड है जो कि वैल्यू को जो है वो हमारे अरेलिस्ट में ऐड कर देगा। तो इसमें जो है मैंने एडिशनल काम क्या किया है, इसमें जो है मैंने एडिशनल काम ये किया है कि मैंने अपना ऑनरेट का मेथड जो है वो कॉल कर दिया है जो कि इवेंट को जो है मेरे फाइल कर देगा। तो ये मेरी पब्लिशर क्लास जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसमें दोनों काम हो रहे हैं, मेरे पास एक इवेंट भी डिफाइन हो गया और इवेंट जो है वो फाइल भी हो रहा है। तो अब जो है मैं अपनी लिसनर क्लास बनाती हूँ।
जी, तो मैंने जो है अपनी लिस्टर क्लास बना ली है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मेरी एक सिंपल क्लास प्रोग्राम की जो है वो लिस्टर क्लास है, और इसके अंदर जो है मैंने एक एंट्री पॉइंट जो है वो दिया स्टैटिक वॉइड मेन के थ्रू। तो अब जो है मैंने क्या करना है, मैंने इस पर जो है अपना एक अरे लिस्ट का जो है अपना ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसमें जो है मैंने ऐड करवाने अपनी इस अरे लिस्ट में जो है वो ऐड करवाने हैं एलिमेंट्स या फिर डाटा, और फिर मैं देखूंगी किस तरह जो है मुझे नोटिफिकेशन आती है। तो उसके लिए जो है मुझे एक और काम भी करना पड़ेगा, मुझे अपनी इस लिस्टर क्लास के अंदर जो है कोई मेथड डिफाइन करना पड़ेगा जो कि मैं रजिस्टर करवा सकूं अपने इवेंट के अगेंस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपने जो है पब्लिशर क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। जी, तो मैंने पब्लिशर क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मैंने इसमें क्या करना है, मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हुए जो है मैंने इवेंट के अगेंस्ट जो है अपना मेथड जो है वो डिफाइन कर लेना। तो यहाँ पर जो है मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हुए एक मेथड डिफाइन कर लूंगी, और उस मेथड को जो है मैं अपने इवेंट के अगेंस्ट जो है रजिस्टर करवा लूंगी। तो ये मैं काम करती हूँ। जी, तो ये देखें, मैंने जो है लिस्ट डॉट एडिट यानी इसके जो है इवेंट के अगेंस्ट जो है मैंने फंक्शन में रजिस्टर करवा रही हूँ, और वो किस मतलब वे में करवा रही हूँ, वो मैं लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू करवा रही हूँ। तो ये जो है मेरा लिसनर क्लास में जो है मेरा काम हो रहा है, ये लिसन कर रहा है। अब जब भी जो है मेरी लिस्ट में जो है कोई एलिमेंट ऐड होगा, तो उसके अगेंस्ट जो है मेरे पास ये स्टेटमेंट जो है वो चल पड़ेगी। यानी मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो इवेंट के अगेंस्ट जो है एक जो है वो रजिस्टर करवा दिया, मेथड रजिस्टर करवा दिया है लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। तो अब जो है मैं क्या करूंगी, मैं अपने लिस्ट में जो है वो ऐड करवाना चाहूंगी कोई एलिमेंट, तो वो मैं करवाती हूँ। जी, तो मैंने लिस्ट में जो है एक एलिमेंट जो है वो ऐड करवा लिया है। तो अब होना क्या चाहिए, मेरी लिस्ट में जो है ये अरे लिस्ट में ये ऐड भी हो जाना चाहिए, और मुझे जो है ये एडिट इवेंट फाइल ये भी मेरे कंसोल पे जो है प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐड होगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो इवेंट फाइल हो जाएगा, और उससे इवेंट के अगेंस्ट क्योंकि मैंने जो है लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू जो है फंक्शन रजिस्टर करवाया हुआ है, तो उस फंक्शन में जो भी मैंने काम मतलब जो कहा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो है मैं कंसोल पे प्रिंट करवा रही हूँ, वो जो है चल पड़ेगा। तो अब जो है मैं इस एप्लीकेशन को चलाती हूँ। अ, जी, तो ये देखिए मेरे पास मैंने क्योंकि एक ऐड किया था, तो मेरे पास जो है एक दफ़ा प्रिंट हो गया एडेड इवेंट फाइल। अब जो है मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं अपने लिस्ट में जो है 2 एलिमेंट्स और ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास जो है वो 2 दफ़ा और 3 दफ़ा यानी टोटल जो है ये इवेंट फाइल होने चाहिए, और उसके अगेंस्ट 3 दफ़ा जब वो फाइल होंगे उसके अगेंस्ट 3 दफ़ा जो है वो मेरे पास ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं इसको चलाऊँगी। जी, तो ये देखें बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मेरे पास 3 एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी अरे लिस्ट में जो है वो ऐड हुए हैं। तो उसके अगेंस्ट जो है मेरे पास 3 जो है वो इवेंट्स फायर हो चुके हैं, और उनके अगेंस्ट जो मैंने जो भी मेथड जो है वो डिफाइन किया हुआ था वो चल पड़ा है। तो इस एग्जांपल में जो है मैं क्या कर रही थी, मैंने जो है एक अरे लिस्ट बनाई है, और उस अरे लिस्ट में मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई डाटा जो है मेरे पास ऐड हो तो उसकी नोटिफिकेशन मुझे मिल जाए, जिसके अगेंस्ट जो है मैं अपना कोई और काम जो है वो कर सकूँ, यानी कोई फंक्शन रजिस्टर करवा सकूँ। तो मैंने यही काम किया है, मैंने जो है अपनी एक अरे लिस्ट की पब्लिशर क्लास बनाई, जिसको एक्सटेंड किया है मैंने बेस क्लास अरे लिस्ट से। उसके अंदर जो है मैंने एक इवेंट डिफाइन किया है अपने इस डेलीगेट को यूज करते हुए, और फिर जो है मैंने ये 2 मेथड्स बनाए हैं। पहला मेथड जो है मेरा सिंपल जो है वो इवेंट को जो है वो फाइल कर रहा है, और ये जो मेरा दूसरा मेथड है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल जो है हमारी अरे लिस्ट का ही मेथड है, जो कि मैंने जो है यूज किया है ताकि मैं अपने जो ऑब्जेक्ट है, जो भी डाटा है, मैं उसको ऐड करवा सकूँ अपनी अरे लिस्ट में। तो ये 2 मेथड्स थे जो मेरी पब्लिशर क्लास में बने थे, और इसके अलावा मेरे पब्लिशर क्लास में जो है वो एक इवेंट था। तो पब्लिशर क्लास जो है मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गई थी। उसके अलावा जो थी मेरे पास लिसनर क्लास थी, जिसमें एक एंट्री पॉइंट था मेरे पास स्टैटिक वॉइड मेन का, और उसके अंदर जब सबसे पहले जो है मैंने एक अपनी पब्लिशर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस पब्लिशर क्लास के इवेंट के अगेंस्ट जो है मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू जो है एक फंक्शन रजिस्टर करवा दिया। और फिर जब मैंने अपनी जो है लिस्ट में ऐड किए वैल्यूज ऐड की, डाटा ऐड किया, तो उसके अगेंस्ट जो है मेरे पास इवेंट फायर हुआ, और उस इवेंट फायरिंग के अगेंस्ट जो है मेरे पास जो रजिस्टर फंक्शन था वो चल पड़ा।
तो ये मेरे पास एग्जाम्पल थी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब अगर मैं चाहती हूँ कि अब मेरा जो इवेंट जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी सेंड करे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी अरेलिस्ट की क्लास को ही आगे एक्सटेंड करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जितनी दफा जो है मेरे पास लिस्ट में कोई डाटा ऐड हो तो इवेंट जो है कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी सेंड करे। फॉर एग्जाम्पल इवेंट ये सेंड कर दे कि मेरे पास जो है कितनी दफा डाटा जो है वो सेंड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने 3 दफा जो है वो अपनी रेलिस्ट में जो है डाटा ऐड करवाया, तो मैं चाहती हूँ कि इवेंट जो है मेरे पास यहाँ पर ये भी सेंड करे कि कितनी दफा जो है मैंने अपनी रेलिस्ट में जो है वो ऐड करवाया और उसके अगेंस्ट कितनी दफा जो है मेरे पास इवेंट जो है वो फायर हो चुका है। तो इसको सेंड करने का भी तरीका है हमारे पास। जो है हम लोग 2 पैरामीटर्स यूज करते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, एक ऑब्जेक्ट सेंडर और एक होता है इवेंट आर्गुमेंट ई। अब ये दो चीजें क्या होती हैं इनकी एक्सप्लेनेशन आप पहले सुन लें। ऑब्जेक्ट सेंडर ये जो है हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उस क्लास की इंफॉर्मेशन जिसने जो है वो इवेंट फायर किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने जीयूआई में जो है बटन क्लिक किया है तो ऑब्जेक्ट सेंटर में जो है उस बटन की इंफॉर्मेशन आएगी जो कि क्लिक हुआ है, यानी उस इवेंट की इंफॉर्मेशन आएगी जो फायर हुआ है। तो इसमें जो है हमारे पास उस क्लास का रेफरेंस जाता है जिसके अंदर जो है वो इवेंट मौजूद है और जिसके अंदर जो है इवेंट फायर हुआ है। इवेंट आर्गुमेंट्स ये दूसरी है, ये दूसरा पैरामीटर है। इवेंट आर्गुमेंट्स यहाँ पे क्या है, इवेंट आर्गुमेंट्स जो है यहाँ पे एक क्लास है हमारे पास जिसके अंदर जो है हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि मैंने काउंट भेजना है अरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स जो है इस वक्त उनका काउंट भेजना है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग इवेंट आर्गुमेंट्स में जो है वो पास करते हैं। अब हमारे पास अब फॉर एग्जाम्पल इवेंट आर्गुमेंट्स जो है हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट क्लास बनी हुई है और हमें नहीं पता इसमें क्या जो है वो एलिमेंट्स होंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम लोग एक नई क्लास बनाएंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे इवेंट आर्गुमेंट से। और तो इस की जगह जरूरी नहीं है कि हम लोग जिस तरह यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट की है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है इवेंट आर्गुमेंट जरूरी नहीं है। इसकी जगह हम लोग कोई ऐसी क्लास भी यूज कर सकते हैं जिसको जो है हम लोगों ने इवेंट आर्गुमेंट से जो है वो एक्सटेंड किया हो। तो अब जो है मैंने क्या करना था, मैंने चेंजिंग यहाँ पे क्या करनी है वो देखें कि हम लोगों ने काउंट भेजना है कि अरे लिस्ट में जो है हमारे पास कितने इस वक्त एलिमेंट्स हैं, उनका काउंट जो है हम लोगों ने सेंड करना है जब इवेंट फायर होगा। तो सबसे पहले जो है मैंने अपनी डेलीगेट की प्रोटोटाइप में जो है इसके सिग्नेचर में जो है मैंने चेंज की है, चेंजिंग हुई है यहाँ पे। पहले मैंने ऑब्जेक्ट सेंडर जिसने भेजा है उसकी इन्फॉर्मेशन और दूसरे इवेंट आर्गुमेंट्स। अब मैं जो है एक क्लास बनाऊंगी जिसको मैं एक्सटेंड करूंगी इवेंट आर्ग से और उसका रेफरेंस जो है वो मैं यहाँ पे दूंगी। जी, तो मैंने जो है माई इवेंट आर्क के नाम से जो है क्लास बनाई और उसको मैंने इनहेरिट किया, एक्सटेंड किया इवेंट आर्क्स की क्लास से, जो कि मेरे पास सी शार्प में जो है ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसमें जो है मैंने एक सिंपल वेरिएबल रखा है इन काउंट का, क्योंकि मैंने जो है रेडियस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनको काउंट करना है और इसके अलावा मैं कोई और इन्फॉर्मेशन फिलहाल पास नहीं करना चाहती, तो मैंने जो है सिर्फ वही कर दिया है। इसके अलावा हम लोग और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास कर सकते हैं और इसका मैंने गेटर सेटर बना दिए हैं। तो अब जो है इवेंट आर्क्स की जगह जो है मैं यहाँ पर माई इवेंट आर्क्स का जो है वो मैं रेफरेंस भेजूंगी, मैं इसका नाम लिखूंगी। ठीक है, तो अब जो है मैंने एक काम मैंने कर दिया है, हमारे पास पहला काम हो गया। हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा सेंड करनी है तो उसके लिए मैंने माई इवेंट आर्गुमेंट की क्लास जो है उससे वो बना लिया और इवेंट आर्गुमेंट की क्लास से जो है मैंने उसको एक्सटेंड किया। अब जो है मैंने इसमें क्या चेंजिंग करनी है, अब मैंने भेजना है इसको यहाँ पर ये जो पब्लिशर क्लास है इस क्लास में जो है मैंने इवेंट को फायर करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मेरे पास एरर आ रहा है, वो एरर इसी तरह से आ रहा है क्योंकि हमारे पास इवेंट की जो है इवेंट का जो डेलीगेट है उसमें हमारे पास सिग्नेचर में 2 पैरामीटर्स जा रहे हैं और जब मैंने उस इवेंट को फायर किया यहाँ पर तो मेरे पास पैरामीटर्स भी कुछ नहीं जा रहा और हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो एरर आया है वो यही आ रहा है कि इट डज नॉट टेक 0 आर्गुमेंट्स। मैंने आप लोगों को बताया सिग्नेचर जो है वो सेम होना चाहिए डेलीगेट्स में। जब हम लोगों ने जो है कोई मेथड हम लोगों ने रजिस्टर करवाने होते हैं तो इसका मतलब है कि उनका सिग्नेचर जो है वो सेम होना चाहिए और अगर ऑब्वियसली जब हम लोगों ने उनको कॉल करना है तब भी उनका सिग्नेचर में जितने एलिमेंट्स जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने आने चाहिए। तो अब जो है मैं इसको फाइल करवा रही हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास 2 चीजें जाएंगी, एक जाएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट सेंडर, सेंडर की इन्फॉर्मेशन इस क्लास की इन्फॉर्मेशन। तो इसमें पहला ऑब्जेक्ट जो जाएगा वो होगा दिस कॉमा। दूसरा जो जाएगा वो मैंने माई इवेंट आर्गुमेंट्स ई का जो है मैंने इसका ऑब्जेक्ट भेजना है। इसमें जो है मेरे पास मैंने काउंट मेंटेन करना है। तो काउंट मेंटेन करने के लिए जो है मुझे यहाँ पर एक माई इवेंट आर्गुमेंट्स का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको मैं हर दफा जब लिस्ट पे कुछ ऐड होगा उसको मैं जो है वो
करूंगी, इंक्रीमेंट करूंगी। तो यहाँ पर जो है मैं माई इवेंट आर्गुमेंट्स का जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। जी, तो ये जो है मैंने माई इवेंट्स आर्गुमेंट अपनी क्लास का जो है, जो मैंने क्लास बनाई हुई है अपनी, उसका जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इस पे जो है मैंने काउंट को मेंटेन करना, तो मैंने इसके लिए जो अपनी जो रेलिस की क्लास उसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना लिया जिसमें मैं इसके इनिशियल काउंट को जो है मैंने 0 पे सेट कर दिया। तो अब मैंने नेक्स्ट टाइम जब भी जो है कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसमें जो है मैंने काउंट को इंक्रीमेंट करना है। तो ये मैंने क्या किया है, जो हमारे पास मेथड ऐड का इवेंट जो सपोर्टेड मेथड था हमारे पास, जो कि हम लोगों ने ओवरराइड किया था फ्रॉम द पेरेंट क्लास, उसमें जो है जब भी मैं मतलब ऐड करूंगी, कोई वैल्यू ऐड करूंगी, उससे पहले जो है मैंने काउंट में जो है वो इंक्रीमेंट कर लिया है। तो ये जो है मेरे पास अभी काउंट का वेरिएबल जो है ये मेंटेन हो रहा है। तो अब तीसरा काम मैंने क्या करना था, यहाँ पर मैंने जो है अपना जो ऑन एडिट का यहाँ पर जो मेथड था, ऑन एडिट के मेथड में जब हम लोगों ने इवेंट फाइल करना था उसमें जो है ये जो चीजें हम लोगों ने सेंड कर देनी थी। एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सेंडर यानी इस क्लास की इन्फॉर्मेशन सेंड करनी थी, दूसरा हम लोगों ने माई इवेंट आर्गुमेंट्स ई यानी इवेंट आर्गुमेंट्स की जो एक्सटेंडेड क्लास थी या फिर उसकी अपनी क्लास का जो है ऑब्जेक्ट वो मैंने पास करना था। तो अब मैंने ये काम जो है वो कर लिया था। तो इसमें हम लोगों ने चेंजिंग क्या की थी, सबसे पहले हम लोगों ने एक माई इवेंट आर्गुमेंट्स की क्लास बनाई थी जिसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया था इवेंट आर्गुमेंट से। उसमें हम लोगों ने जो भी वैल्यू पास करनी थी वो हम लोगों ने मेंटेन की थी। ठीक है, उसके बाद उस वैल्यू को जो है हम लोगों ने किस तरह मतलब उस वैल्यू में क्या क्या पास करना था वो हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था इस क्लास में, और एट द एंड हम लोगों ने उसको अपने इवेंट में पास कर दी, ट्रिगर करते हुए पास कर दी थी। अब मैंने जो है ये जो है वैल्यू रिसीव करनी है। तो ये देखिए मेरे पास पहले ही यहाँ पे एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैं मेथड जो है वो रजिस्टर करवा रही हूँ उसकी सिग्नेचर में जो है मेरे पास कोई वो नहीं है। जो दो आर्गुमेंट्स जो मैं दे रही हूँ यहाँ पर, वो यहाँ पर आर्गुमेंट्स जो है वो दो डिफाइन नहीं है। तो मैंने जो है सबसे पहले यहाँ पे आर्गुमेंट्स डिफाइन करने हैं वो दो। तो ये जो है मैंने कमेंट आउट करके रखा हुआ था जी। तो ये जो दो आर्गुमेंट्स मैंने जो है वो डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सेंडर और माई इवेंट आर्गुमेंट्स ई। ये दो, यही दो आर्गुमेंट्स जो हमारे डेलीगेट में थे और यही दो आर्गुमेंट्स जो है जो मैंने मेथड अपना रजिस्टर करवाना था लैम्डा एक्सप्रेशन, उसके जो है सिग्नेचर मैंने डाल दिए हैं। तो अब जो है मैंने ई में मैंने काउंट अपना स्टोर करवाया हुआ था, तो एडिट इवेंट फाइंड और मैं कॉमा सेपरेटेड मैं डाल रही हूँ और मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ ई डॉट काउंट। तो हर दफा जब इवेंट फायर होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि हर दफा जब हमारे पास हम लोग लिस्ट में जो है जब हम लोग कुछ ऐड करेंगे तो वहां से एक इवेंट फायर होगा, और यहाँ पर हम लोगों ने ये फंक्शन रजिस्टर करवाया हुआ है एडिट इवेंट फायर, और वो हमारे पास वो प्रिंट होगा प्लस ई डॉट काउंट जो है वो मुझे बताएगा कि मेरा इवेंट जो है वो कितनी दफा फायर हुआ है। ये वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मेरे इवेंट ने जो है मुझे सेंड की है ई डॉट काउंट के थ्रू। तो अब मैं इसको चलाऊंगी जी। ये देखें एडिट इवेंट फाइंड 0। उस वक्त पहले अरे लिस्ट में जो है हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं था और मतलब पहला एलिमेंट हमारे पास जो गया था तो हम लोगों ने 0 चला दिया। तो एडिट इवेंट फाइंड 1। अब एक चीज ये नोट करें, आप लोग ये बात देख रहे होंगे, ये चीज नोट करें, मैंने पहला एलिमेंट जब ऐड किया था उसके अगेंस्ट जो है मेरे पास यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ है। वो इसलिए मेरे पास 0 प्रिंट हुआ है क्योंकि सुपर क्लास में जो है वो ऐड करने से पहले जो है मैंने ई डॉट काउंट जो है वो अपना यहाँ पर इंक्रीमेंट किया था, और उससे भी पहले जो है मैंने इवेंट फाइल कर दिया था। यानी मेरे पास हायरार्की में क्या था कि मैंने जब ऐड किए तो पहले मेरे पास इवेंट फाइल हुआ है और उसके बाद काउंट में इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद जो है मेरे पास अरे लिस्ट में जो है वो ऐड हुई है। तो इसी वजह से जो है मेरे पास यहाँ पर जो है वो इस तरह आ रहा है कि पहले मेरे पास जो है वो आ रहा है कि पहले प्रीवियस जो है वो हमारे पास अरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि वो करंट काउंट दिखाए इसके साथ, तो मैं इसको जो है सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जो है वो इसको करवा लूंगी। तो अब जो है मेरे पास ये प्रिंट करवाएगा जो हमारे पास करंट काउंट होगा अभी ऐड करके। तो ये देखिए पहला इवेंट फाइल करवाया तो मेरे पास आ गया पहला 1 के एक एलिमेंट जो है हमारे पास अरे लिस्ट में, दूसरा करवाया तो 2। तो इस तरह जो है हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू arguments. Number one is object sender. It will contain the information of the sender, and number two is my event arguments or an extended class of event arguments, and it will contain the extra information that we needed to be passed to the listener class.
एक और टॉपिक जो अब हमारा रह गया इवेंट्स में वो ये रहता है कि किस तरह जो है हम लोग एक पब्लिशर क्लास को जो है मल्टीपल लिस्टर क्लास जो है वो लिसन कर सकती है। मैंने आप लोगों को इवेंट एक्सप्लेन करते हुए स्लाइड्स में ये बताया था कि पब्लिशर क्लास जो है हमारे पास एक होगी, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास लिस्टर क्लासेस भी एक हो सकते हैं मोर देन वन लिस्टर क्लासेस में जो है अपना कोई फंक्शन मतलब रजिस्टर करवाया हो उस इवेंट के अगेंस्ट, उस पब्लिशर क्लास के इवेंट के अगेंस्ट। और ये भी हो सकता है कि एक ही लिस्टर क्लास ने एक से ज्यादा फंक्शन जो है वो ऐड करवा। तो अब जो है हम लोग वो चीज देखेंगे। ये सर ने क्लास में भी टॉपिक कवर किया होगा ऑब्जर्वर पैटर्न के नाम से। तो अब हम लोग ऑब्जर्वर पैटर्न देखेंगे और इसमें जो है हम लोग सिंपल डेलीगेट जो है वो यूज करेंगे। हम लोग ये जो है आर्गुमेंट्स वाला नहीं यूज करेंगे। तो अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह जो है एक सिंपल हमारे पास पब्लिशर की क्लास होगी और मोर देन वन लिस्टर क्लासेस जो है वो उसको फाइल को जो है ट्रिगरिंग का उसको लिसन कर रही होंगी। तो अब जो है हम जल्दी से कर लेते हैं ऑब्जर्वर पैटर्न का। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक एग्जांपल को ब्रीफ कर दूं। मैंने एग्जांपल चूज क्या की है, हम लोगों ने एग्जांपल ये चूज किया कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी जो है हमारे पास पब्लिशर क्लास है। तो हम लोग चाहते हैं कि सेलिब्रिटी की जिंदगी में कोई भी वाकया हो तो उसका जो है सारे फैंस को पता चल जाए, यानी फैंस जो है हमारे पास सारी लिसनर क्लासेस हैं और सेलिब्रिटी जो है वो हमारे पास पब्लिशर क्लास है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटी जो है उसकी जिंदगी में हुआ है कि सेलिब्रिटी मर गया। तो ये इवेंट जो है वो फायर हुआ है और सबको जो है ये न्यूज मिल गई है कि सेलिब्रिटी जो है वो डेड है। तो उसके अगेंस्ट जो है हम लोगों ने फैंस से रिस्पॉन्स करना है। उन्होंने रिस्पॉन्स कैसे देना है, अपना अपना मेथड जो है वो रजिस्टर करवा के अपना मेथड को चला के। तो हम लोगों ने जो है ये अज्यूम कर रहे हैं इस एग्जांपल में कि एक सेलिब्रिटी है, एक सेलिब्रिटी क्लास है जो कि ये इवेंट फाइल करेगी। इवेंट तब फाइल करेगी जब जो है सेलिब्रिटी मर जाएगा। ठीक है, वो पहले प्रिंट करवाएगी कि हाँ जो है आई एम डेड, और उसके बाद जो है इवेंट फाइल कर देगी। और फिर जितने भी उसके फैंस होंगे जो लिसन कर रहे होंगे वो उसके अगेंस्ट जो अपना कोई मेथड चला देंगे, यानी कंसोल पे कुछ प्रिंट करवा देंगे। सबसे पहले जो है मैं पब्लिशर क्लास बनाती हूँ। जी उसी तरह जो है सबसे पहले जो है मैंने एक डेलीगेट बनाया। मैं इस डेलीगेट में जो है मैंने कोई अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड करनी, और ये जो है मैं क्लास एक बना रही हूँ, पब्लिशर क्लास बना रही हूँ। सेलिब्रिटी के नाम से जो है मैं पब्लिशर क्लास बना रही हूँ और इसमें जो है मेथड डिफाइन करूंगी जो कि मेरे इवेंट को जो है फाइल करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने इसमें एक इवेंट बना लिया है माई डेलीगेट टाइप का, और उसका नाम मैंने दे दिया, इवेंट का नाम दे दिया फैंस टू नोटिफाई। और उसके बाद जो है इवेंट मैंने जो जिसमें फाइल करना है जो जहाँ पे इवेंट, उसका मैंने उस मेथड का नाम दिया था सुसाइड का। सबसे पहले प्रिंट करवा देगा आई एम डेड, और उसके बाद जो है ये इवेंट को जो है फाइल कर देगा। तो यहाँ पर जो है मेरा इवेंट जो है वो फाइल हो गया है। तो अब मैंने सिंपली क्या करना है, अब मैंने लिस्टर क्लासेस बनानी है जो कि इस इवेंट की फायरिंग को जो है वो लिस्टन कर रही होंगी और उसके अगेंस्ट जो है अपना कोई मेथड चला देंगी। तो मैं लिस्टर क्लास बनाती हूँ। जी तो अब जो है मैंने पहली लिसनर या ऑब्जर्वर क्लास बनाई है, उसका नाम मैंने हैप्पी फैन दे दिया। ये वो फैन है जो कि इस सेलिब्रिटी की जो है वो खबर को सुनकर, डेथ की न्यूज को सुनकर जो है वो खुश होगा। तो इसमें सबसे पहले दो काम करने हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने ये काम करना है कि हमने जो है यहाँ पर एक मेथड बनाना है जो कि हम लोगों ने रजिस्टर करवाना है इस सेलिब्रिटी के इवेंट के अगेंस्ट। और दूसरा काम हम लोग ये करेंगे, उसमें जो है हम लोग पिछले वीडियो ट्यूटोरियल तक और अभी तक हम लोग अभी एग्जांपल्स तक ये करते आ रहे हैं कि हम लोगों ने लिसनर क्लासेस के जो भी करवाने हैं, हम लोगों ने जो मेथड रजिस्टर करवाने होते हैं वो हम लोग मेन में आके करवाते हैं। तो जिसमें हम लोग पब्लिशर क्लास का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, लिसनर क्लास का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अब मैं जो है रजिस्टर के नाम से जो है एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी जिसके अंदर जो है मैं अपनी इस क्लास का मेथड जो कि मैंने इवेंट के अगेंस्ट रजिस्टर करवाना है, मैं यहीं पर इस क्लास के अंदर ही रजिस्टर करवाऊंगी। सबसे पहले मैं मेथड बनाती हूँ, इसको मैंने रजिस्टर करवाना है। तो सबसे पहले मैंने मेथड बना दिया, सिंपली वो मेथड मैंने बनाया है जो कि मैं चलाना चाहती हूँ इस इवेंट के अगेंस्ट में। तो मैंने लॉफ के नाम से मेथड बना दिया और इसमें जो है मैंने प्रिंट करवा दिया कि आई एम वेरी हैप्पी। तो अब जो है मैं रजिस्टर के नाम से एक मेथड बनाऊंगी जिसमें सिंपली ये हो रहा होगा कि इस इवेंट के अगेंस्ट जो है हमारे पास ये मेथड रजिस्टर हो जाएगा। तो ये मैंने रजिस्टर के नाम से एक मेथड बना दिया जिसमें सेलिब्रिटी सी का जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और इसका जो हम लोगों ने सी में जो हमारे पास इवेंट है उसके अगेंस्ट जो है अपना लॉफ का मेथड जो है वो मैंने यहाँ पर रजिस्टर करवा दिया है। तो इसी तरह जो है हैप्पी फैन है, इस तरह जो है मैं एक सैड फैन के नाम से जो है वो बना लेती हूँ। तो बिल्कुल हैप्पी फैन की तरह जो है मैंने एक सैड फैन के नाम से भी एक पब्लिशर क्लास बना ली है। उसमें मैंने बिल्कुल उसी तरह जो है एक रजिस्टर का मेथड जो है वो डाला है जिसमें जो है मेरे पास रजिस्टर हो जाएगा मेरा ये वीप वाला इवेंट फैंस टू नोटिफाई इवेंट के अगेंस्ट, वीप वाला मेथड सॉरी फैंस टू नोटिफाई इवेंट के अगेंस्ट। और इस वीप वाले मेथड में जो है मैं वो प्रिंट करवा रही हूँ।
कि आई एम सो सैड। तो ये जो है मेरे पास 2 लिसनर क्लासेस जो है वो बन गई हैं और मेरे पास एक पब्लिशर क्लास है। तो अब जो है जब भी ये इवेंट फायर होगा तो मेरे पास 2 क्लासेस जो है वो लिसन कर रही होंगी। तो अब मैं मेन में आती हूँ और सबसे पहला काम मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी का जो है सेलिब्रिटी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने जो है पहले जो है अपने ये रजिस्टर के मेथड अपने सेलिब्रिटी लिस्टनर क्लासेस के जो है रजिस्टर के मेथड से लाने हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है अपने लिस्टनर क्लासेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जी, तो ये जो है मैंने कुछ फैंस के जो है ऑब्जेक्ट बना लिए, कुछ लिस्टनर क्लासेस के जो है ऑब्जेक्ट बना लिए। और मैंने 2 हैप्पी फैंस के बनाए हैं और 2 सैड फैंस के बनाए हैं कि हमारे पास जो है 2 फैंस जो है वो खुश होंगे ये डेथ की न्यूज़ सुन के, और 2 फैंस जो है वो मतलब जो है वो रोएंगे ये न्यूज़ सुन के। तो हमारे पास मेन आइडिया यही था कि हम लोगों ने जो है वो डिस्प्ले करना था कि किस तरह जो है पब्लिशर क्लास के अगेंस्ट ज़्यादा लिस्टनर क्लासेस जो है वो बिहेव करती हैं। तो अब जो है मैं क्या करूँगी, इनके जो रजिस्टर के मेथड्स हैं वो कॉल करूँगी ताकि इनमें जो है हमारे पास इस सेलिब्रिटी के इवेंट के अगेंस्ट जो है हमारे पास जो हमारे मेथड्स हैं वो रजिस्टर हो जाए। तो ये जो है मैं काम यहाँ पे कर रही हूँ, हर फैन का जो है रजिस्टर का मेथड जो है वो मैं कॉल कर रही हूँ और उसके अगेंस्ट जो है सेलिब्रिटी का ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर रही हूँ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि सेलिब्रिटी का ऑब्जेक्ट जो है वो पास होगा। और फिर सेलिब्रिटी के इवेंट के अगेंस्ट जो है हम अपना उस क्लास का जो भी लिसनर इवेंट मेथड होगा हम लोग उसको जो है रजिस्टर करवा देंगे। एट दी एंड मैं इवेंट को ट्रिगर कर रही हूँ टॉम क्रूज डॉट सुसाइड। यहाँ पर जो मेरे पास पब्लिशर क्लास में जो मेथड था, जिस मेथड में जो है हम लोगों ने इवेंट को फाइल करना था वो मेथड को कॉल करके, और फिर ये सिर्फ मैंने जो है वो किया हुआ था पॉज देने के लिए। तो अब अगर इसको कोड को मैं चला के देखूं तो जी, तो ये जो है मेरे पास क्योंकि मैंने 4 फैंस को रजिस्टर करवाया था, तो जब मैंने इवेंट ट्रिगर किया है तो उसके अगेंस्ट जो है मेरे पास ये 4 प्रिंटिंग हुई है। पहला जो प्रिंट हुआ था वो ये था कि जो पब्लिशर क्लास है उसने खुद प्रिंट किया था कि मैं जो हूँ वो डेड हो चुका हूँ। तो ये पहला जो हमारे पास प्रिंट लाइन है आई एम डेड की नाम से, ये जो है हमारे पास इस पब्लिशर क्लास का इवेंट फायर करने से बिल्कुल पहले की जो है कंसोल पे है। इसके बाद फौरन बाद जो है इवेंट फायर हुआ था और उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास ये चारों फैंस ने जो है चारों लिस्टर क्लासेस ने जो है वो बिहेव किया था। तो इस तरह जो है हम लोग मोर देन 1 लिस्टर क्लासेस के मेथड्स को जो है एसोसिएट कर सकते हैं एक पब्लिशर क्लास की इवेंट के साथ। तो यहाँ पर जो है हमारा इवेंट्स का टोटल टॉपिक जो है वो खत्म होता है। हम लोगों ने इस इवेंट्स के ट्यूटोरियल्स में जो है हम लोगों ने देखा था कि इवेंट्स होते क्या हैं, पब्लिशर क्लासेस क्या होती हैं, लिस्टर क्लासेस क्या होती हैं। फिर हम लोगों ने इवेंट्स बनाना सीखे थे कि किस तरह जो है हम लोगों की पब्लिशर क्लासेस किस तरह बिहेव करती हैं और लिस्टर क्लासेस किस तरह बिहेव करती हैं। ये हम लोगों ने देखा था कंसोल एप्लीकेशन पे एक इवेंट्स का बना के देख के। तो इसके अलावा जो है हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करनी हो तो किस तरह जो है हम लोग पैरामीटर्स के थ्रू पास करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और सेलिब्रिटी और ये फैंस वाला हम लोगों ने ऑब्जर्वर पैटर्न जो है वो भी देखा था कि एक इवेंट एक पब्लिशर क्लास के एक इवेंट के अगेंस्ट जो है हमारे पास किस तरह जो है लिसनर क्लासेस वो जो है वो ऑब्जर्व कर रही होती हैं और उनके अगेंस्ट जो है अपने इवेंट जो है वो अपने मेथड जो है वो फाइल करती हैं उस इवेंट के अगेंस्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।